बिहार के सभी थानों पर बढ़ते जमीनी विवाद को निपटारा के लिए थाना स्तर से हर एक सप्ताह के हर एक शनिवार को शिविर का आयोजन होता है और लोग अपनी समस्या को लेकर यहां आते हैं और समस्या का निपटारा भी होता है। एक शनिवार को सभी थानों पर शिविर लगाया जाता है जिसमें संबंधित अंचल के कर्मी या अंचलाधिकारी और संबंधित थाना के थानाध्यक्ष बैठकर मामला का निपटारा करते हैं और कई मामले का निपटारा भी थाना स्तर से हो जाता है। सरकार का जो ये पहल है वो काफ़ी सकारात्मक है। कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का जो पहल है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ से ही निपटारा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जिसका कि थाना स्तर से निपटारा नहीं होता है, उसे सक्षम न्यायालय में भेज दिया जाता है। दृश्य है दरभंगा जिला के सदर थाना का। यहाँ कई मामले आए, इसको दरभंगा सदर के अंचल के जो अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं सदर थाना के थाना अध्यक्ष है पवन सिंह के सामने में कई मामला का निष्पादन भी हुआ और कई मामले में समझौता भी हुआ। इस अवसर पर दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें थाना अध्यक्ष एवं सदर अंचलाधिकारी के समक्ष रखा और सदर अंचलाधिकारी ने नियमानुकूल उन्हें बात बताया कि इस स्तर से आप कार्य करें, आपके समस्या का समाधान होगा। जो आवेदक थे उन्होंने क्या कहा, वहीं जब हमने सदन अंचलाधिकारी से जानना चाहा कि कितना मामला आया तो उन्होंने क्या कहा, वहीं थाना अध्यक्ष ने भी अपनी बात बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा जी। उसमें जो है सो मेरा एक मकान बना हुआ है, एक कंबाइंड था पहले, उसके बाद जो है सो कुछ लोग निकल गए, छोड़ गए, मेरा घर बच गया, खंडर हो गया। उसी का हम पर्दा करने के लिए बाउंड्री कर रहे थे अपने जो हमारा हिस्सा है उसके अंदर। तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन किए, तो यहाँ जो है सो कंप्लेन किए थे, आम सहमति बनी जो आप लोग पैमाइश कर लीजिए कितना हिस्सा होता है उस हिस्सा के अंदर आप ये टोटल बराबर होना चाहिए। कितना जगह है और क्या समस्या लगी सदर थाना पर? हम आए हैं कवरिया से। कवरिया कहाँ पड़ता है? कौन पंचायत? कवरिया पड़ता है खुटवारा, सदर प्रखंड का ही खुटवारा पंचायत है, कवरिया गांव है। वहाँ से आए हैं। यहाँ जो है सो हमारे एक फरीक है, अशोक कुमार नाम है उनका, वो जो है सो ज़मीन अधिक करके छेक के बाउंड्री वॉल कर रहे थे। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पिटीशन दिया था, उनका निर्माण कार्य रोकवाया, थाना के द्वारा निर्माण कार्य रोका गया। शनिवार आज का दिन जो है सो सीओ साहब के अथी में जनता दरबार में बोला था आने के लिए, यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ निर्माण कार्य को रोकते हुए आम सहमति से पहले उसको अमीन रख के नापी करवा के जिनका जो हिस्सा बन रहा है हिस्सा पूरा करवा दीजिए, उसके बाद आप निर्माण कार्य करें। तो ये सरकार का जो पहल है वो कहाँ तक? अच्छी पहल है, अच्छा है, ये पहल अच्छा है। हाँ, अच्छा क्या है। कुछ फायदा होता है आम जन को? आम जनता यदि अपने आप में सुधरेगा तब तो फायदा होगा। अब मान लीजिए हमको तो इसे कहा गया या सब लोगों को कहा गया कि जाइए वहाँ अमीन रख के आम सहमति बनाइए। आम सहमति नहीं बनता है, बिना फरियाए हुए फिर यदि निर्माण कार्य शुरू करता है फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा, नहीं समझे? तो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कि आपस में बैठ के पहले फरियाद लीजिए, प्रयास करिए, नहीं होगा तो अंतिम तो कोर्ट है ही है। लोग कोर्ट जाता है, सालों साल बीत जाता है, मामला फरियाता नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ये अच्छा पहल है सरकार। हाँ, अच्छा पहल है। कैसा कुछ यहाँ से लोगों को सहूलियत मिलता है? तीन मामले जो है, एक पैमाइश से संबंधित मामला है जो कवरिया गांव का है और उसकी पैमाइश कराने के बाद उसका निष्पादन हो जाएगा। दूसरा मैटर है कोलवाम गांव का, जिसमें एक ही गुतिया देहात के लोग हैं जो आंगन से होकर के रास्ता बहुत पहले से प्रयोग में करते आ रहे हैं और द्वितीय पक्ष जिसका आंगन है वे लोग चाह रहे हैं कि उसका उधर से रास्ता नहीं रहे। इसके लिए अगले शनिवार को इस बीच उस ज़मीन का भौतिक रूप से सत्यापन करके वैकल्पिक मार्ग का व्यवस्था किया जाएगा और फिर अगले शनिवार को इसका समाधान कर लिया जाएगा। तीसरा समस्या एक भूमि घाट का है जिसमें ऑलरेडी एसडीओ साहब के यहाँ से जमीन का निराकरण कर दिया गया है। उसके विरुद्ध में द्वितीय पक्ष सक्षम न्यायालय में गया है और वहाँ वो वाद खारिज हो चुका है। फिर भी वे लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको हम लोग अगले शनिवार को फिर बैठक करके उस चीज़ को। कैसा कुछ सहूलियत मिलता है यहाँ पर आने के बाद? जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो दो पक्षों पे होती हैं, गुतिया देहात से संबंधित मामले जो होते हैं उसका काउंसलिंग करके उन्हें समझा करके उसका आपसी सहमति से उसका समाधान निकाला जाता है। जिसमें कोई टेक्निकल इशू रहता है, जिसमें न्यायालय से संबंधित ही मामला रहता है, जिससे न्यायालय के माध्यम से उसका
समाधान निकल सकता है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को परामर्श दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय में जाकर के उसका समाधान कराएं। और क्या निपटारा हुआ आज? 3 मामले को सुना गया, तीनों में दोनों को निष्पादित किया गया। प्रथम एक मामला जो था वो आपसी माने सहोदर फरीक का था, जिसमें नापी संबंधी विवाद था, हिस्सा कम बेश का। तो उसको वो सहमत हुए कि हम लोग नापी करा के इसको अपना अपना हिस्सा पर कायम हो जाएंगे। दूसरा मामला आया है जिसको अगला सप्ताह का टाइम दिया गया है, उसमें जांच रिपोर्ट नहीं आया है। वो एक ही मकान में वो तीनों फरीक है, तीनों का रास्ता को लेके उसी ज़मीन में विवाद है। और तीसरा मामला जो था वो टाइटल से संबंधित विवाद है, जो उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप इसके निपटारे के लिए टाइटल सूट में जाइए। तो कैसा कुछ फायदा होता है आम जनों को इस शिविर से? बिल्कुल, इसमें एक ये प्लेटफॉर्म जो है शनिवार का आपसी सहमति से हल कराया जाता है। दोनों पक्षों के अंदर जो कन्फ्यूजन रहता है उसको कानूनी रूप से उनका काउंसलिंग करके समझाया जाता है, उनको बताया जाता है। जब उनके बात समझ में आ जाती है तो वो लोग यहीं सहमत हो जाते हैं और आपस में उस विवाद को यहीं हल कर दिया जाता है सहमति के आधार पर। और जिनमें कुछ हकीकत संबंधी विवाद रहता है, टाइटल संबंधी, उनको निर्देश दिया जाता है सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखने। बहुत लोग समझते हैं कि यहीं से मामला मिटारा हो जाए और इसी के आदेश को बहुत लोग मानने के लिए भी कहते हैं कि मान लेंगे उससे। नहीं तो वैसे मामलों में बहुत सारे मामलों का निपटारा भी किया जाता है प्रति शनिवार को। जो समझ जाते हैं, जो थाना स्तर से विवाद या अंचल स्तर से होने वाला हल रहता है, उस विवाद का हल यहीं से कर दिया जाता है।